साथ मान किया हो, वो हमारे लिए दुश्मन है, वो हमारे लिए नहीं, वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो, हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। साक्षी, ये क्या करने जा रही हो तुम? हमको मर जाने दो, छोड़ो हमें। पगला गई होगा। पगला गए हो, पगला गए। हमें जीने का कोई हक नहीं, छोड़ो हमें। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए। हमने तो उनके संस्कारों का अपमान करके रख दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाने दो। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मरने से, कुछ नहीं होगा साक्षी तुम्हारे मरने से। ये बबलू शेख जैसे जो कमीने लोग हैं ना, तुम्हारे बाद तुम्हारी जैसी किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएंगे। सुनो, जिंदा रहना तुम्हें, कम से कम अपने लिए ना, समाज की लड़कियों के लिए जो इन बबलू जैसों का शिकार हो सकती है। और ये जो हिम्मत तुम यूज कर रही हो ना मरने में, इसी हिम्मत को यूज करो लड़कियों को बचाने में। चलो घर चलो, हमारे साथ चलो। हमें नहीं जाना है। तुमको इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलना है। देखो दोस्त मानती हो ना हमें अपना, कॉलेज के दोस्त है ना तुम्हारे। अरे हमारे बाबा से मिलाएंगे तुम्हें, चलो चलो चलो। ध्यान से, हाँ, यहाँ पाइप रास्ते के बीच में ही है, आराम से, घबराओ मत। देखो बाबा बहुत कूल है, कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ। बाबा। क्या हुआ? कौन है? बाबा ये भी हमारे समाज की लड़की है और ये लव जिहाद का शिकार है बाबा। ये सुसाइड करने वाली थी बाबा, हमने इसे रोका और बचा के इसे अपने घर ले आए। अब कॉलेज टाइम से जानते हैं बाबा इसको। एक मिनट, एक मिनट। बेटा कहीं तुम कथावाचक पंडित रामेश्वर मिश्र की बेटी तो नहीं हो? जी, लेकिन अब हम उनकी बेटी कहलाने का हक खो चुके हैं। क्या हुआ? अंकल जी, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, बबलू नाम का। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी इस दुर्दशा का बदला हम उन कमीनों से सूद समेत लेंगे। प्रणाम पंडित जी। आओ बेटा। इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये जहां थी वही छोड़ के आई है। ये मर चुकी है हमारे लिए और इसका पिंडदान भी कर चुके हैं हम। विनायक जी, अगर मैं बांझ होती ना तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने जो किया है वो हम माफी के लायक नहीं है। पापा, एक बार माफ कर दीजिए पापा। आपकी बेटी आपको वचन देती है कि हम आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस लौटाएंगे।
और इतना ही नहीं पापा, लव जिहाद करने वाले घृणित लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे पापा। मम्मी, पापा को बोलो ना, हमें बस एक बार माफ कर दे, एक बार माफ दे पापा। उठो बेटा, आओ। मिश्रा जी, पिता के धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए। बिटिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई राह भटक कर दूसरे धर्म में चला जाए तो क्या उसे घर वापसी का अधिकार छिन जाता है? नहीं ना। और फिर आप तो खुद ही घर वापसी के पक्षधर रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, बिटिया की कल सुबह ही घर वापसी करवाइए। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। घर वापसी का पूरा आयोजन लाइव दिखा रहे हैं। जिस लड़की की घर वापसी हो रही है उसका नाम साक्षी मिश्रा बताया जा रहा है, जो बनारस के प्रसिद्ध कथावाचक रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। साक्षी मिश्रा जो लव जिहाद की शिकार हुई थी और आज उसके घर वापसी कराने के लिए 11 ब्राह्मणों के बीच वैदिक मंत्र उच्चारण करके उसकी घर वापसी कराई जा रही है। गंगा जल और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर कर उसका शुद्धिकरण हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। मंच पर अपनी बिटिया साक्षी का स्वागत करते हैं और घर वापसी के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं। साक्षी को देखकर लव जिहाद के चक्कर में फंसने वाली लड़कियों को इससे सबक लेना चाहिए ताकि वो इन कमीनों के चंगुल में न फंसे। और हमारे समाज को उदार होकर यह सोचना चाहिए कि गलती इंसान से ही होती है। अनेक बार देखा गया है कि धर्मांतरित असहाय युवती अपने धर्म में आने के लिए आतुर रहती है, किंतु हमारा समाज उसे अपनाता नहीं। धर्म शास्त्रियों से लड़ लड़कर ये युवती अपने घर, अपने मूल में वापस आई है। इसका मतलब यह है कि इसकी आत्मा अभी जीवित है। और मैं ये चाहता हूं कि साक्षी मिश्रा हमारे जन जागरण मंच की प्रचारक बने और अपने अनुभव के आधार पर देश की बहन बेटियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। तो अब मैं साक्षी मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। अब सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र से और जरूरत पड़ी तो संस्कार से अपनी बेटियों को उन कमीनों के चंगुल से बचाना होगा। हम इस मंच से आज खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, हो गया रण शंखनाद, अब तांडव मचाना है। इनके मंसूबों को मिटाकर सुरक्षित राष्ट्र बनाना है। जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो लोग सुधर जाए, क्योंकि देश की हर बेटी अब जाग गई है। उनका जो ये धर्म परिवर्तन का एजेंडा है अब धरा का धरा रह जाएगा। लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे हमारी हिंदू बेटी। और याद रखें, शादी के बाद आपके बच्चे मुश्किल में होंगे। बस
अगर हुआ मेरे समाज पर घात तो प्रतिघात करूंगी। बेटी हूँ, बेटियों की ही बात करूंगी। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे इस मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। मेरी एक बात गौर से सुनो, जितना जल्दी हो सके इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए गाजी साहब। और वैसे भी उस नवाबजादी से मुझे बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो मुझसे भाषण तो क्या सांस भी नहीं ले पाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे मंसूबों को कामयाबी दे। साक्षी जी ठीक तो? हेलो, क्या हुआ? डर गई? तू चाहे दुनिया की नजर में कुछ भी हो, पर सच्चाई यही रहेगी कि तू मेरे पैरों की जूती है। मेरी बीवी साबिया तू। क्या है तू? मेरी बीवी साबिया। शौहर होने के नाते मैं तुझे बात समझा रहा हूँ। ये जो भाषणबाजी तू कर रही है ना, इसको बंद कर दे अभी क्या भी, वरना मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना, ना ही कोई तेरा अंतिम संस्कार करेगा और ना ही कोई तुझे दफनाने की हिमाकत करेगा। समझ गई ना तू? फोन पे धमकी क्या दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। कौन था? और कौन होगा? बबलू शेख कह रहा था कि कल से हमें प्रचार बंद करना होगा। साक्षी जी काम करते हैं, पुलिस थाने चलते हैं, इस कमीने के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। ऐसे हरामखोर को खुला छोड़ना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। चलिए। अरे प्रचारक साक्षी मिश्रा, बैठिए। सब खैरियत तो है? दरोगा साहब बात सुनिए हमारी। देखिए रामनगर के पास कुछ लोगों ने ना मिलके हमारे ऊपर गोलीबारी की, जानलेवा हमला किया है। देखिए हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। आप लोगों को किसी पर शक है क्या? शक नहीं, पक्का सबूत है। हमारे ऊपर हमला बबलू शेख ने किया है। बबलू शेख? ये वही है ना जिसके साथ आप अपने घर से भागी थी? दरोगा साहब थोड़े तमीज से बात कीजिए। देखिए भागी नहीं थी, भगाया गया था इनको, वो भी जबरदस्ती धोखे से। चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे? कटता तो सेब ही है ना। वैसे बबलू शेख आपसे पहले यहाँ आके शिकायत लिखवा चुका है। मैडम बबलू शेख को बुलवाइए। जी सर। आइए। सलाम साहब, आपने बुलाया मुझे? क्या मैटर है भाई आपका इनके साथ? काहे परेशान कर रहे हो उन्हें? परेशान? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब मेरी बीवी है ये, इनसे कितना प्यार करते हैं हम साहब। ओ बबलू शेख, कमीने साले, बकवास बंद कर। देखा साहब, ये भाई साहब कैसे कबाब में हड्डी बन रहे हैं। साहब मुझे लगता है ना ये आदमी मेरी बीवी को फंसाना चाहता है। देखिएगा मैं हाईकोर्ट जाकर इस आदमी के खिलाफ केस ठोक दूंगा। साले ठोकूंगा तो मैं तुझे, तो देख बबलू शेख तेरे साथ क्या होता है। देखिए साहब, देखिए जब आपके सामने ऐसा कर रहे तो अकेले में तो हमारी जान ही ले लेंगे ये। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा साहब। मुझे मेरी बीवी वापस दिला दो प्लीज साहब। देखो ये कोई प्रसाद नहीं है मैं जो तुम्हें दिलवा दूं। प्यार का मामला है, इसे प्यार से ही खत्म करो यार। लेकिन हाँ, इन्हें परेशान करने के बारे में कभी सोचना भी मत। अभी आप जाओ। चलिए चलिए। देखिए साक्षी जी, कानून की नजर में तो आप इसकी बीवी हैं, लिहाजा उसका पलड़ा भारी है। तो इसलिए मेरी मानिए, सबसे पहले आप डिवोर्स फाइल कीजिए। जब तक डिवोर्स फाइल नहीं होगा तब तक हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। मुझे बबलू शेख को डिवोर्स देना है। देखिए इसके लिए हमें कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी और उसको आप लेकर के आइए और उसको हम केस बना करके जल्द से जल्द कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, IPC की धारा 498A के तहत डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस बना के फाइल कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई केस नहीं करना उसके खिलाफ, मुझे सिर्फ उससे डिवोर्स चाहिए।
देखो साक्षी, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे हम। हमें फिक्र अपनी नहीं है देव। फिक्र हमें इस बात की है कि कहीं हमारी गलती की वजह से तुम लोगों को कुछ ना हो जाए। एक बार तो अपनों को खो ही चुके हैं, दोबारा रिस्क नहीं उठा सकते हम। साक्षी, जिसके साथ माँ बाप का साथ है ना और जिसके ऊपर महादेव का हाथ है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता उसका। तुम उस पर फोकस करो जो कल जरूरी है, जनसभा। हम लोग अगर कमजोर पड़ गए तो इन लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे देव। अब तो आदत सी पड़ चुकी है पंगा लेने की। क्या हुआ बबलू, तुमसे एक चीटी सी लड़की नहीं मारी जाती? या उस लड़की के प्यार में तू अपना मिशन भूल बैठा है? मुझे साफ साफ बोल दे, वरना ये काम मैं किसी और से भी करवा सकता हूँ। आप परेशान ना हो गाजी साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, कल की रात उस लड़की की आखिरी रात होगी। साक्षी, मैं बनारस में हूं। तुम डिवोर्स चाहती हो ना? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। फोन उठाओ। बोलो बबलू शेख। साक्षी, हमारे बिताए हुए इन तमाम खूबसूरत पलों को याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, घर, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दुख, तकलीफ, जिल्लत भरी जिंदगी। देखो साक्षी, मैं तुम्हें उन तमाम तकलीफों से आजाद करना चाहता हूँ। तुम डिवोर्स चाहती थी ना? मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। तुम अभी कॉलेज के पास आ जाओ। लेकिन हम इतनी रात को वहाँ नहीं आ सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो आप। अरे दुनिया भर के लोग तुम्हें जानने लगे, पहचानने लगे अब। और अगर कल सुबह किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो लोग क्या कहेंगे कि किसी जलील आदमी के साथ हो तुम। प्लीज अभी कभी आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं। बबलू शेख! बबलू शेख! बबलू शेख, कहाँ है तू? बाहर निकल! क्या हुआ? शेरनी डर गई? हाँ? अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये जालिम वक्त भी बड़ा कमबख्त है। अब जब मुद्दतों बाद हमारा मिलना हुआ है, अब देखो ना हालात कितने सख्त हैं। मैं तेरी बकवास शायरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई। डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आई हूँ, वो मुझे दे दे। हाँ हाँ है ना मेरे पास, देता हूँ, एक सेकंड। ये लो। ये तो क्या बकवास है? ये ब्लैक पेपर्स है, डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? हाँ, कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। मेरे पास डिवोर्स के कोई पेपर्स नहीं है। ये तो बस एक चारा था तुम्हें यहाँ बुलाने का, तुम्हें देखने का। और देखो ना, तुम आ गई। क्योंकि जब तक चारा ना डालो ना, सारी मछली पानी के ऊपर तक आती नहीं है। और मैं जरा सा इमोशनल क्या हुआ, तुमने तो मुझे फिर से सीरियसली ले लिया।
अरे तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूंगा? इतना शरीफजादा नहीं हूं मैं। हूं क्या? एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले बबलू शेख, कि हम लड़कियां ना तभी तक इमोशनल रहती है जब तक कोई हमारे दिल में होता है, लेकिन एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो हम उसी के विनाश का कारण भी बनती है। तू मेरा विनाश करेगी? मुझे मारेगी? वो भी उस देव के साथ मिलके? अरे पब्लिक बॉय से कब तक खाया झूठा किसको मुंह लगाने नहीं देता, और तू तो मेरी बीवी है। मत कह अपनी करती जुबान से मुझे बीवी, क्योंकि तेरे जैसा इंसान ना बीवी शब्द का मतलब ही नहीं समझ सकता। क्या बोली तू? जुबान खींचूंगा मैं तेरी। क्या हुआ? दिल मिला क्यों गया? घबरा क्यों गया? क्योंकि यही है तेरा असली चेहरा, और तेरी इसी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया है मैंने। तू बचेगी तब तो बताएगी ना। तड़प और तड़प। नहीं साक्षी। हम बेटियां माँ के रूप में इंसानों को जन्म देती है, तो शक्ति के रूप में शैतानों का संहार भी करती है। पत्नी के रूप में प्यार बांटती है, तो शेरनी के रूप में लहू भी पीती है। बहन के रूप में स्नेह लुटाती है, तो अग्नि के रूप में सर्वनाश भी करती है। जब जब इस धरती पर औरत के सम्मान के साथ खेला गया है, तब तब उस व्यक्ति का विनाश हुआ है। फिर वो चाहे रावण हो, दुर्योधन हो, या तेरे जैसा कोई बबलू शेख। ये तेरे जावेद भाई की बुरी नजर के लिए, तेरे अब्बू के कर्मों के लिए, और ये तेरे धोखे के लिए। बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि यही तो मेरा नाम है। साक्षी, पापा, मैंने इसे मार दिया। तूने मारा नहीं है इसे, तूने इससे अपनी आत्मरक्षा की है, और अपनी आत्मरक्षा करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इकबाल शेख और उसका परिवार विदेशी मूल के थे, जो पाकिस्तानी गाजी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में धर्मांतरण का एजेंडा चला रहे थे। साक्षी ने जो कुछ भी किया अपनी आत्मरक्षा में किया, लिहाजा कोर्ट
साक्षी मिश्रा को आईपीसी 100 के तहत बाइज्जत बरी करती है तथा इकबाल शेख और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देती है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः,